विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 4 अप्रैल 2024 को निवार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है यानी वोकेशनल कोर्स का पेपर है। पेपर का टाइटल है ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात जैविक खेती, और उस पेपर का जो कोर्स का टाइटल है वो है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अनुपयुक्त जैविक खेती। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी यानी सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सिक्किम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सिक्किम। याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जनवरी 2016 में सिक्किम राज्य को 100% जैविक खेती वाले राज्य के रूप में घोषित किया गया है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है राजधानी विद्यार्थियों? गंगटोक। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। हाइड्रोपोनिक्स खेती क्या है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स खेती? तो फूलों की खेती, मृदा विहीन खेती यानी सॉइललेस फार्मिंग, झींगा पालन या कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से क्या होगा, उस ऑप्शन की तरफ अभी हम चलते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके हम आंसर की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल संवर्धन। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसल को बिना खेत में, यानी थोड़ा सा हिंदी में बोलूँ तो बिना मिट्टी के प्रयोग में किए पानी और पोषक तत्वों से उसे उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। पौधे उगाने की यह तकनीक पर्यावरण के लिए काफ़ी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें पानी की बचत होती है। कीटनाशकों के भी काफ़ी कम प्रयोग की आवश्यकता होती है। मिट्टी में पैदा होने वाले पौधों तथा इस तकनीक से उगाए जाने वाले पौधों की पैदावार में काफ़ी अंतर होता है। इस तकनीक से 1 किलो मक्का से 5 से 7 किलो 4-10 दिन में बनता है। 4-10 दिन में बनता है। इसमें ज़मीन भी नहीं लगती है। मतलब एक लाइन में कहें तो ये जो कृषि होती है, ये जो खेती होती है, यह पानी के अंदर होती है। तो इसको हम लोग सॉइललेस खेती भी कह सकते हैं, मतलब मिट्टी के प्रयोग बिना भी खेती की जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा विहीन खेती यानी सॉइललेस फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 3 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में जैविक खाद कौन सी है? तो हरी खाद, कंपोस्ट खाद और गोबर खाद, अर्थात उपरोक्त सभी कौन सी खादें जैविक खाद होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों के जड़ों में यानी पल्सेस क्रॉप में ये पाया जाता है। जैसे चने की बात करें अपन, तो चने एक दलहन फसल है, तो उसकी क्रॉप, उसका जो पौधा होता है उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, यानी छोटी छोटी उसकी जड़ों में गठानें पाई जाती है। तो उसे हम राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु किस में पाए जाते हैं? दलहनी फसलों के अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। अगला, भारत में जैविक खेती की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो हाइलाइट्स ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो भारत में जैविक खेती, तो अब देखेंगे हम लोग बहुत सारे राज्य ऐसे जिन्होंने जैविक खेती को बहुत ज़्यादा अपना लिया है। उसके और में क्वेश्चन आया था जैविक खेती एवं परंपरागत खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको समझ में आ जाएगा कि जैविक खेती जो होती है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि जो परंपरागत खेती होती है, ट्रेडिशनल खेती होती है, उसमें आप सभी तरीके के
जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और यूरिया, डीएपी जैसे खादों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ, रसोई के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न है। रसोई में जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो साग सब्जियां निकलती है, चाय की पत्ती निकलती है, उससे कंपोस्ट खाद किस प्रकार तैयार की जाती है, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसके और में दिया हुआ, उद्यान संरचना के उपकरण तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। तो जो उद्यान होता है, जो गार्डन होता है, उसको किस प्रकार से डिजाइन की जा सकती है और उसमें किस किस एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, आपको पढ़ना होगा। प्रश्न क्रमांक 3, जैविक उत्पादक स्टार्टअप बिजनेस पर टिप्पणी लिखिए। और उसके और में दिया हुआ, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, ऊर्ध्वाधर खेती क्या होती है। तो ऊर्ध्वाधर खेती अधिकतर क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादा की जाती है, उसको वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जैविक खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का वर्णन कीजिए। जैविक खेती में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स या कौन कौन से मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है। उसके और में क्वेश्चन दिया हुआ, सस्य विज्ञान की परिभाषा, सिद्धांत और महत्व को समझाइए। तो राइट द डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। आगे चलते हैं, उसके और में आगे चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 के बाद में दिया हुआ खंड स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 15-15 नंबर का एक है, 4 प्रश्न है, 4 में से किन्हीं 2 को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न दिया, फसल उत्पादन पद्धतियां किसे कहते हैं। आधारित फसल पद्धति के विभिन्न घटकों का विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न दिया, अरहर की जैविक खेती की विधि का वर्णन कीजिए। और उसके अलावा तीसरा प्रश्न दिया हुआ, जीवामृत और बीजामृत खाद बनाने की संपूर्ण विधि का वर्णन करते हुए लाभ बताइए। ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन क्या है, जैविक उत्पादन प्रमाणक क्या होता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए। डिस्कस इट्स कंप्लीट प्रोसेस। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर हम लोगों ने देखा, ये पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दिनांक 4 अप्रैल 2024 वार गुरुवार के दिन हुआ था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद करेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद,